Hello everyone, welcome to Plan of It Structures, BIM and Construction Solutions. My name is उत्कर्ष अग्रहरी और मैं एक चार्टर्ड इंजीनियर हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20x20 का एक प्लान जो कि मैंने बनाया था हमारे क्लाइंट प्रतीक सिंह के लिए, जो कि जौनपुर के हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं इस प्लान को। फ्रेंड्स, इसमें क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि इनको G+1 का इनको बिल्डिंग चाहिए था, जिसमें इनको ग्राउंड फ्लोर पे इनको शॉप चाहिए था, फर्स्ट फ्लोर पे इनको रेजिडेंशियल एरिया चाहिए था। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग एक बार प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20x20 का ये जो प्लान है, इनमें इनका कुछ ऐसा है कि इसमें प्लॉट का जो ओपनिंग है वो दो साइड से है फ्रेंड्स, जिसमें आपको यहाँ पे एक जो ग्रिड दिख रहा होगा 1 2 3, यहाँ पे एक ओपनिंग तो यहाँ पे है उनकी। दूसरी ओपनिंग फ्रेंड्स इनकी है, आपको ये वाला जो ग्रिड दिख रहा होगा A, B और C, यहाँ पे इनकी दूसरी ओपनिंग है। फ्रेंड्स, इनको चाहिए ऐसा था कि इनका जो फर्स्ट ओपनिंग है 1 2 3 वाला, इनको चाहिए था कि हमारे शॉप की एंट्री 1 2 3 से भी हो जाए और ABC वाले ग्रिड की भी तरफ से हो जाए। और इनको चाहिए कुछ ऐसा था कि इनका जो रेजिडेंशियल एंट्री है वो स्पेशली इनके गेस्ट के लिए A और B की तरफ से हो, और इनको जब भी कभी इनको शॉप के अंदर से इनको अपने घर में जाना हो तो ये अपने शॉप के अंदर से भी अपने घर में जा सके फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स कि ये प्लॉट काफ़ी छोटा है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ठीक है 20x20 का हमारा प्लॉट साइज है तो हम अपना इसमें दुकान और मकान कैसे बना सकते हैं। दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं कई बारी, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है और अब आप आसानी से अपना घर बना सकते हैं 20x20 में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे प्लॉट यहाँ पे आपको शॉप का जो साइज़ दिख रहा है 9 फीट 4 इंचेस बाई 12 फीट का आपको एक शॉप दिख रहा है। दूसरे शॉप का साइज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लगभग आपको दिख रहा होगा 10.5 फीट बाई 12 फीट का आपको दूसरा शॉप दिख रहा है। शॉप के जस्ट पीछे आपको यहाँ पे एक बाथरूम दिख रहा है जिसका साइज़ है 6.5 फीट बाई 8.5 फीट का लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके जस्ट पीछे आपको यहाँ पे स्टेयरकेस का एरिया दिख रहा है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इनका फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि अभी फर्स्ट फ्लोर ओपन हो चुका है, और फर्स्ट फ्लोर ओपन होने से पहले मैं एक बार इनका आपको 3D दिखा देता हूँ। ये 3D है इनका, ठीक है, एलिवेशन है। तो ये जो मैंने दिखाया था आपको कि इनकी शॉप की ओपनिंग है, शॉप का इनका दोनों तरफ से इनकी शॉप है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 रोलिंग शटर्स लगे हुए होंगे, जो कि मेन एंट्री के लिए 2 हैं और बैक एंट्री के लिए इनका एक रोलिंग शटर है। और यहीं से आपको इनका घर के अंदर जाने के लिए यहाँ पे डोर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये स्टेयरकेस का एरिया और ये मम्टी का एरिया इनका आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आइए एक बार हम लोग फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट फ्लोर अब आप देख रहे होंगे, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये स्टेयरकेस से हम ऊपर आते हैं। ऊपर आने के साथ में आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कर्टेन वॉल्स लगी हुई हैं। कर्टेन वॉल्स बेसिकली फ्रेंड्स ऐसी वॉल होती है जिसमें कि आपको ग्लासेस दिए रहते हैं। ठीक है, ग्लासेस में आपकी विंडो होती हैं, उस विंडो को आप सीधा ओपन कर सकते हैं आउटसाइड या इनसाइड, जिससे आपका वेंटिलेशन होता रहता है। तो यहाँ पे जो किचन है वो क्योंकि स्टेयरकेस के जस्ट आपके सामने ही है, तो यहाँ पे जो किचन की जो विंडो रहेगी, यहाँ से वेंटिलेशन सीधा आपका स्टेयरकेस की तरफ से होता रहेगा। ठीक है, तो स्टेयरकेस से हम जैसे ही ऊपर आते हैं, ऊपर आने के साथ में हमको दिखता है कि यहाँ पे एक डोर है। डोर से हम जैसे ही एंट्री लेते हैं, यहाँ पे आपको एक ड्राइंग एरिया दिखता है। ड्राइंग एरिया ज़्यादा बड़ा तो नहीं है क्योंकि इनका प्लॉट का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो मैंने उसी हिसाब से चीज़ें फिट की हुई हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लगभग 9.5 फीट बाई 10 फीट का आपको यहाँ पे ड्राइंग एरिया दिखेगा, और ड्राइंग एरिया से इनकी एंट्री हो जाती है इनके रूम के अंदर में। फ्रेंड्स, रूम का साइज़ है 8 फीट 7 इंच बाई 11 फीट 7 इंच का, जिसमें आराम से आप एक डबल बेड डाल सकते हैं और एक छोटा सा अलमीरा का एरिया डाल सकते हैं आप यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इनके रूम से ही बाहर जाने के लिए मैंने एक बैल्कनी दे रखी है, जिससे कि अगर इनको कभी बैल्कनी का अगर लुत्फ़ उठाना हो तो आराम से ये बैल्कनी में जा सकते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स, एक बार हम ये देख लेते हैं कि इनका जो ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया से भी आप बैल्कनी में जा सकते हैं। ड्राइंग एरिया का एक सेपरेट बैल्कनी एरिया है। अच्छा, ड्राइंग एरिया से ही अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बाथ एरिया भी यहाँ पे कनेक्टेड है। एक बाथरूम यहाँ पे कनेक्टेड है जिसका साइज़ है 4 फीट 6 इंचेस बाई 5 फीट 10 इंचेस का इनका ये बाथ का एरिया है।
और यहाँ पे ड्राइंग रूम से ही आप बैल्कनी में जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डोर दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ड्राइंग रूम से आप जो बैल्कनी में जाते हैं, एक तो यहाँ पे डेडिकेटेड बैल्कनी है, ठीक है, जो कि ड्राइंग रूम के लिए सेपरेट है। दूसरी बैल्कनी जो है हमारी ये वाली, ये जो आपको आगे की साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 2 डोर्स दिख रहे होंगे। पहला जो डोर है वो रूम 1 से आप बैल्कनी में जाते हैं, दूसरा जो डोर है वो आपको ड्राइंग रूम से बैल्कनी के अंदर में ले आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये तो हो गया, अभी हमने 2D प्लान्स को डिस्कस कर लिया है। अभी इसके बाद हम 3D को डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इसमें इनका आर्किटेक्चरल प्लान के साथ साथ हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लान भी बनाया था। तो जैसा कि एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ इनका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये रेड कलर से जो मार्क्ड हैं, ये इनकी कॉलम्स हैं। और आपको यहाँ पे ये जो अभी हाईलाइटेड है, ये फुटिंग है फ्रेंड्स। फुटिंग तो आपको पता ही होगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले फुटिंग्स डालनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद आपको कॉलम लगाना पड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका यहाँ पे टोटल जो हम देख पा रहे हैं, टोटल यहाँ पे इनके 12 कॉलम्स हैं और 12 इनकी फुटिंग है। कॉलम का साइज़ यहाँ पे 9x9 है। और फ्रेंड्स, इनका फुटिंग की जो साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट है। और फुटिंग का जो डेप्थ रहेगा, यानी कि फुटिंग में जो कंक्रीटिंग होगी, कंक्रीटिंग का डेप्थ होगा वो 1 फीट 6 इंचेस यहाँ पे रखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक बार ही हम इनका ये बीम प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। बीम प्लान भी काफ़ी सिंपल सा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ये 9x12 के इनके बीम्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बारी हम इनका 3D डिस्कस कर लेते हैं। 3D हम एक बारी देख लेते हैं। 3D में फ्रेंड्स एक बारी हम इसका क्रॉप व्यू देखते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्रॉप व्यू दिख रहा होगा, ठीक है, इसका तो अगर अभी हम देखें यहाँ पे इनका ग्राउंड फ्लोर अगर हम देखते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमें दिख रहा होगा, क्योंकि इनका जो प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल फ्रेंड्स यहाँ पे समथिंग 2 फीट है, यानी कि रोड लेवल से इनका जो घर है वो 2 फीट ऊपर है। तो हमें यहाँ पे स्टेयरकेस देने की ज़रूरत पड़ गई है। और जहाँ पे इनकी घर की एंट्री है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको एक प्लांटर दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे ये प्लांट भी हमने छोटा सा लगा रखा है, ठीक है। इससे घर काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको एंट्री दिख रही होगी घर के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो एक बारी मैं केवल और केवल ग्राउंड फ्लोर दिखाना चाहूँगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको अभी यहाँ पे बस ग्राउंड फ्लोर दिख रहा होगा, तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये शॉप का एरिया है, पीछे वॉशरूम का एरिया है, और यहाँ पे आपको कमोड दिख रहा होगा वॉशरूम में इंग्लिश स्टाइल में। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप जैसे घर के अंदर में यहाँ से एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद अपना इस वाले स्टेयरकेस को यूज करते हुए आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो एक बारी मैं ऊपर का एरिया दिखाना चाहूँगा। अभी आप इस वाले स्टेयरकेस का यूज करते हुए आप ऊपर की तरफ अब आप आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बारी फिर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आप स्टेयरकेस से ऊपर आ चुके हैं। ऊपर आने के साथ में फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि ये किचन का एरिया है, और आपको यहाँ पे स्टोव्स और सिंक दिख रही होगी, ठीक है। अब आप जैसे ही यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में एंट्री करते हैं, तो ड्राइंग रूम में एंट्री के साथ में आपको दिख जाता है कि यहाँ पे हमारा एक सोफ़ा रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक टेबल अभी के लिए टेम्परेरी लगा रखा है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वॉशरूम का एरिया है ऊपर का। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये फर्स्ट फ्लोर का हमारा वॉशरूम का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोर दिख रहा होगा, इस डोर से आप अपनी बैल्कनी में जा सकते हैं। तो फर्स्ट बैल्कनी है जो कि हमारी बेडरूम से भी अटैच्ड है, और सेकंड बैल्कनी है हमारी जो कि आपकी केवल ड्राइंग रूम से अटैच्ड है। और यहाँ पे ड्राइंग रूम में भी आपको विंडो दिख रहा होगा जिसका कट व्यू आ रहा होगा। मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा व्यू आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विंडो दिख रही होगी, तो इस वाली विंडो से यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे होता रहेगा,
और अगर हम रूम की बात करें तो रूम में भी फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रॉपर वेंटिलेशन है जैसा कि होना चाहिए, ठीक है। तो एक बारी हम इसका फाइनल व्यू देख लेते हैं। इसका हम एक बारी 3D डे व्यू और नाइट व्यू भी हम शायद देख सकते हैं। एक बारी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं इसका लाइट वाला व्यू दिखा सकूँ, जिसमें कि हम आफ्टर लाइटिंग ये कैसा दिखता है। एक बारी हम कोशिश करेंगे कि ये वैसा दिख जाए। जैसा कि आपको यहाँ पे इसका नाइट व्यू दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे हमने कुछ लाइट्स दी थी और ये सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी है जिसकी वजह से इसका लाइट वाला व्यू दिख रहा होगा, जहाँ पे हमने लाइट्स अप्लाई किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। इस रात में कुछ ऐसा ही इसका व्यू आएगा जहाँ पे जब हम लाइट्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, और अगर आप चाहते हैं कि ठीक है आपके पास कोई प्लॉट है और आप किसी सिविल इंजीनियर या फिर आप किसी चार्टर्ड इंजीनियर से अपने प्लॉट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ईज़िली आपका घर बनाने में आपकी हेल्प कर सकूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।